किसानों को चुतिया बनाया जा रहा है। आज दारू का विकास हुआ है। राजधानी रायपुर के सड्डू पहुंचे हैं, जहां हम चुनावी मूड में जनता की राय जानेंगे और जनता से समझने का प्रयास करेंगे कि जब विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो जनता क्या सोचती है, विकास के क्या मायने निकालती है। यही जानने के लिए आज हम सड्डू पहुंचे हैं। सड्डू के यही हाट बाजार में हम उपस्थित हैं, जहां हम जनता से खूब रूबरू होंगे। और इसके पहले हम सबसे पहले दोनों पार्टियों के जो यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनसे जानेंगे कि विकास के क्या मायने समझते हैं। छत्रपाल जी, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप ये बताएं कि कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस क्या मानती है विकास के पैमाने? कांग्रेस का विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है, भरोसे से ज़्यादा। प्रदेश स्तर से अगर देखा जाए तो सबसे पहले कर्ज माफ़ी हमारे किसान का हुआ है, 2500 समर्थन मूल्य हुआ है, बिजली बिल हाफ हुआ है, पट्टा देने का काम चल रहा है, छोटे भूखंड रजिस्ट्री का काम चल रहा है। ऐसे प्रदेश स्तर में बहुत सारे काम हुआ है। क्षेत्रीय में देखेंगे तो हमारे माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी द्वारा बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल हमारे रायपुर ग्रामीण में 5 जगह करीब खुला है और 2 कॉलेज खुला है। हमने हमारे सड्डू क्षेत्र में बहुत सारी रोड बन रहा है, बहुत सारी यूसोपी का काम चल रहा है जी। उपलब्धियां गिना रहे हैं सत्ता पक्ष। अब हम विपक्ष के पास पहुंचते हैं कि विकास के क्या मायने हैं। सत्ता पक्ष से आपको क्या विकास के क्या क्या सहयोग मिले हैं, क्या क्या विकास हुआ? देखिए, बात ऐसा है कि हर चीज़ के लिए, अब मैं विपक्ष में हूँ तो हर चीज़ के लिए हमको लड़ना पड़ता है। हर चीज़ के लिए निगम में जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सामान्य सभा में जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, मंत्रालय में जाते हैं, बड़े अधिकारियों को, सचिव स्तर के अधिकारियों को दबाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाके प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात राज्य शासन तक पहुंचाते हैं। तो विधायक को भी मजबूर होकर के वार्ड में काम करना पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पूरे रायपुर शहर में आज मेरा वार्ड टॉप मोस्ट है, नंबर 1 पे चल रहा है जी। अब मैं जनता के पास जानना चाहूँगा और जनता से जानना चाहेंगे कि 15 साल और 5 साल का जो कार्यकाल रहा, ये दोनों कार्यकाल को जनता किस तरह मानती है, देखना चाहती है। जनता में से कोई बताना चाहेंगे 15 साल और 5 साल में, 15 साल वर्सेस 5 साल क्या बोलते हैं? 5 साल में जो विकास हुआ है 15 साल में कुछ नहीं हुआ था। 15 साल वर्सेस 5 साल क्या बोलना चाहेंगे? 15 साल में इतने गड्ढे भर दी थी, गड्ढे बना दी थी बीजेपी गवर्नमेंट ने कि 5 साल तो उसको भरते भरते पूरा हो रहा है। और बहुत उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से और यहाँ के विधायक से। हम चूँकि आज विधानसभा चुनाव सामने है, हम विधायक की बात करेंगे। इस विधायक से सत्यनारायण शर्मा जी से हमें बहुत उम्मीद है। 5 साल में अभी काफ़ी काम हुआ है और क्योंकि 15 साल का गड्ढा था उसे भरने में समय लगेगा। सड़कें प्रतीक्षित हैं, यहाँ सड़कें बनना है, कुछ काम हुए हैं, कुछ काम बाकी हैं। इस सुलभ शौचालय जो है ये हमारे आदरणीय विधायक की देन है, नहीं तो पहले यहाँ पे बैठना मुश्किल था, सड़कें पूरी। 15 साल वर्सेस 5 साल क्या मानते हैं? मैं तो यही बोलूँगी कि अभी भी वही समस्या है जो पहले था। सुधार मुझे नहीं दिख पा रहा है। लाइट की समस्या, पानी की समस्या, सफाई की समस्या। हम यहाँ से आते हैं पेट्रोल पंप से और हमारे कॉलोनी तक लाइट आज तक नहीं लग पाई। विकास से अभी भी वंचित है, विकास की अभी भी आवश्यकता है। हम आगे चलते हैं, विकास को किस तरह से देख रहे हैं? गांव से बदतर यहाँ का जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। रोड नाली सब कुछ नहीं है यहाँ। रोड नाली कुछ भी नहीं है। ग्रामीण जनजीवन से भी अव्यवस्थित जनजीवन है और राजधानी रायपुर का ये सड्डू इलाका है जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। किस तरह से विकास को देख रहे हैं? अभी विकास नहीं हुआ है ना? पहले अच्छा विकास हुआ था, बहुत। विकास को किस तरह से देख रहे हैं 15 साल वर्सेस 5 साल? देखिए, 15 साल वर्सेस 5 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पहले जो भी कार्य किए, जितनी रोडें नालियाँ जो उसी समय हुआ था। अभी तो थोड़ा ये जो काम तो समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हुआ है, जो सामने दिख रहा है, अभी पीछे जाओगे रोडें का हालत देख लो। जो नया प्रोजेक्ट कुछ नहीं आया है। जो पुराना प्रोजेक्ट था उसकी लिपापोती चल रही है, तो नया कुछ नहीं दिखा। मतलब नया कुछ नहीं है बोल रहे हैं। विकास किस तरह से देख रहे हैं? 5 साल और 15 साल में किस तरह से है? 5 साल और 15 साल में किस तरह का है? विकास हुआ है? कुछ विकास हुआ है ना। भूपेश सरकार के ज़माने में ना हमारा धान खरीदी कर रहा है, किसान के पास एक पैसा है। किसान के पास पहले रमन सरकार में 15 साल से 3 बार ही बोनस मिला है और इसके में पूरा 5 साल मिले। तो विकास को किस तरह से देख रहे हैं? विकास इस 5 साल में बहुत अच्छा हुआ। भूपेश सरकार, भरोसे की सरकार, जनता इस समय 75 पार हम लोग दिलाएंगे इस सरकार को। ऐसी कोई योजना जिससे आपको लगता है कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं?
नहीं, ये तो ठीक है। जो सरकार जो आई है, हमारी जो कांग्रेस जो सरकार है, बहुत अच्छी कर रही है और मैं चाहूँगा कि आगे ऐसे ही करते रहे। 5 साल वर्सेस 15 साल का जो कार्यकाल है, विकास की बातें कही जा रही है, कहीं विकास नहीं हुआ है भी कहा जा रहा है, कहीं बदतर जिंदगी की बातें हो रही है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि विकास की धीमी है इस स्थिति या विकास हो रही है। बहुत धीमी है भैया, यहाँ अभी नहीं हुआ है विकास। बच्चे लोगों का स्कूल आने जाने में भी बहुत परेशानी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो कहाँ से विकास हुआ? ये सब विकास हो रहा है। ये बाबू हमारा एकता चौक में साफ नाली साफ नहीं हुआ तो सब गंदगी भरी है जगह। दादाजी विकास हो रहा है? अरे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ भैया, जाके गांधी चौक में देख, ठाकुर देश से मुहल्ला तक का इतना कचरा है। ये मन 5 साल की तक 15 साल में कुछ नहीं करे। जाके गांधी चौक ला पहली मुआवजा करके जाके देख, तब ते विकास के बात कर दे। 15 साल हो गए ना, अभी भी बात है। पूरा देख कितना गंदगी, अभी भी देख ले। बाजार में ऐसे हाट बनाने कुछ कुकरो नहीं हुआ, समझे? ये सब कहावत है और दिखावत है, जैसे जनता के सामने मांगे जहाँ जगह मुंह देखी यहाँ पैसा मिलते। हाँ, विकास जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है बोला जा रहा है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं विकास किस तरह से हुआ। देखिए, 15 साल में जो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वैसा विकास तो 5 साल में कहीं पे देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास के घर घर को नल जल दिए और प्रधानमंत्री आवास के लिए मोदी जी के जो पैसा था उसको भूपेश बघेल सरकार ने रोक दिया है। और देखा जाए तो 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है, जब से विकास अवसर ठप पड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया, इस 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है। और तो और अभी इन लोगों ने शराबबंदी का वादा जो किया था, न तो शराबबंदी किया, न तो महिलाओं को, मतलब महिला समूह बहनों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ देने लगा था, वो भी नहीं दिया। तो कहा जा सकता है कि 5 साल में तो ऐसा कुछ विकास। फिर लौटेंगे आपके पास। सबसे पहले हम छत्रपाल जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे, ये इन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया, फिर से उस सवाल को दोहराया है कि लगातार सत्ता पक्ष के एक ही चीज पर हमलावर होते रहते हैं कि जो शराबबंदी का मुद्दा है उस पर इन्होंने आवाज़ उठाया है कि शराबबंदी की इन्होंने बात कही थी और शराबबंदी इनके शासन में नहीं हो पाया है और ये अपने वादे से मुकर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? शराबबंदी के नहीं, हम तो नशाबंदी के पक्ष में हैं। सिर्फ शराब क्यों, जितना नस्ली पदार्थ है सब बंद होना चाहिए, लेकिन एकदम से नहीं। और बीजेपी शासन में पूरा गांव-गांव जगह जगह शराब दुकानें खोली, सरकारी ठेका दिए। बीजेपी शासन में, हमारे शासन में नहीं है। हमारे शासन में हम लोग नशाबंदी के खिलाफ हैं और आगे करेंगे। हम भूपेश सरकार करेंगे बिल्कुल। शराबबंदी होगी, कैसे होगी उसकी निर्धारण बनाई जाएगी, नीतियां बनाई जाएगी, ऐसा बता रहे हैं सत्ता पक्ष से छत्रपाल जी। हम सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से शराबबंदी को शराबबंदी होना चाहिए और शासन चाहे तो उसको तुरंत कर सकता है, उसमें समय नहीं लगना चाहिए। शराबबंदी होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। सत्ता चाहे तो कर सकती है, शासन चाहे तो कर सकती है। शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी होनी चाहिए, होनी चाहिए। शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होना? शराबबंदी होनी चाहिए, होना चाहिए। शराबबंदी होनी चाहिए, ऐसा जनता का मांग है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार और शासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग कब करेंगे, नहीं करेंगे, ये सरकार में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अब हम चलते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास की स्थिति धीमी क्यों पड़ रही है। विकास की स्थिति धीमी इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम जो भी काम करना चाहते हैं अपने हिसाब से, विपक्ष कहीं ना कहीं हमको रोकता है। जैसे मैं उदाहरण बता दूं, कई सारे काम यहाँ पर मैं निकलवाती हूँ, उसका टेंडर ऊपर टेंडर लगाएंगे, एक टेंडर लगा रद्द होगा, फिर उसको दूसरा टेंडर लगाएंगे, रद्द होगा, तीसरा लगाएंगे, रद्द होगा, चौथे में बोल देंगे पैसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमको प्रताड़ित किया जाता है ना। अभी मैं कई सारे काम ऐसे गिना दूंगी आप लोग को जिसका मैं भूमि पूजन कर ली हूँ, लेकिन वहाँ पर ठेकेदारों को चमका दिया जाता है कि तुम यदि इस काम को करोगे तो तुम्हारा पैसा कौन देता है, कौन पेमेंट करता है, हम देख लेंगे। उस कंडीशन में ठेकेदार चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल लेता है। और कई काम, चलो हम शासन से लड़ लिए, नगर निगम से लड़ लिए, टेंडर निकलवा के स्पॉट में ले आए, उसके बाद फिर उसको सीधे रद्द कर देते, तो ऐसे में कैसे विकास होगा मेरे भाई? जी छत्रपाल जी, हम आपके पास आते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से
भाजपा सीधे सीधे आपको विकास पे अवरुद्ध करने का आरोप लगा रहे हैं, विकास अवरुद्ध कराने का, इसको आप क्या बोलेंगे? पार्षद मैडम तो हमेशा सड्डू और हमारे वार्ड को भ्रमित करने का काम करती है। विकास कोई नहीं रोकता और विकास का काम हमेशा सतत चलते रहता है। और विकास के मामले में हमारे सड्डू हमारे वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे रायपुर ग्रामीण में पधारे थे तो 12 घोषणाएं की थी, उसमें से 6 घोषणाएं हमारे वार्ड से किए, वार्ड में किए, बड़ा काम की घोषणा किया और काम चल ही रहा है। कहीं पास कुछ समस्या आती है लेकिन उसको प्रशासनिक रूप से और शासन के रूप से उसको हल किया जाता है। मैं आपके पास लौटूंगा, सबसे पहले मैं मैडम के पास जाऊंगा और पूछना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने 6 घोषणाएं की बात कही है, मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात के दौरान 6 घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए किए हैं, उन 6 घोषणाओं का काम आगे चल रहा है ऐसा उनका मानना है। तो वो 6 घोषणाओं में से कौन कौन से काम चालू हुए हैं या नहीं हुए हैं या क्या स्थिति पे है? वर्तमान स्थिति ये है, उसकी भूमि पूजन हुआ है मेरे भाई, भूमि पूजन हुआ है। जब इस पार्ट पे काम चालू होगा तब हम बोलेंगे जी। इस पार्ट पे काम चालू होगा, भूमि पूजन हुआ है तभी बता पाएंगे बोल रहे हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी से ये जानना पाऊँगा सत्ता पक्ष से कि जब आचार संहिता जब लगने वाला है, मात्र हफ्ता भर शेष बचा है, तो ये जो अभी भूमि पूजन हुआ है या होने जा रहा है वो किस तरह से काम कंप्लीट हो पाएगा, उसका लाभ लोगों को कैसे मिल पाएगा? लाभ लोगों को मिल रहा है, बहुत से कार्य चालू हो गया है। अभी 35 लाख का वहाँ भूमि पूजन हुआ है सामुदायिक भवन का, उसका काम चालू हो गया है। यहाँ अपना शमशान घाट का सड़क मरम्मत का काम चालू हो गया है और वहाँ अंदर में एक भवन है उसका भी काम चालू हो गया। ऐसे बहुत सारे काम चालू हो गए हैं और लगातार विकास के पथ पर हमारी सरकार काम कर रही है। जी, सरकार काम कर रही है, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है, बता रहे हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे, आगे जनता से जानने का प्रयास करेंगे क्या ये विकास आप लोगों को दिख रही है? ये विकास तो अपना विधायक जी रायपुर ग्रामीण अच्छे से काम कर रहे हैं। 15 साल तो बीजेपी शासन में रही तो एक चौरा नहीं बने रही, नाली सफाई नहीं हुआ रही, रोड कचरा रही, पार्षद बनते तो हम तुम जितवा नहीं, हम सड्डू के विकास नहीं हुआ बोलते पार्षद। विकास हो रहा है, विकास हुआ है, विकास दिख रहा है नहीं, दिख रहा है, विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है नहीं कुछ नहीं पाल। विकास दो तरफा हो गया है, विकास एक तरफ विकास दिख रहा है और एक तरफ को विकास नहीं दिख रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि विकास किस तरह का है, ये देखने वाली बात है। विकास एक पक्ष को दिख रहा है, एक पक्ष को नहीं दिख रहा है। हम देखने वाली बात है ये आखिर विकास किस तरह का है कि बैठ के बात करेंगे, बैठ के सबको बैठ के बात करेंगे। बोलिए बोलिए, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए। देखिए विकास की काम लगातार भूपेश सरकार में हो रहा है। 15 साल में जो काम नहीं है, शराब भट्टी की बात करते हैं इन लोग। शराब भट्टी रमन सरकार में, सड्डू और मोआ में 2 शराब भट्टी खुलवाए रमन सरकार जी। अभी भूपेश बघेल के सरकार में कोई शराब भट्टी नहीं खुला है। इस शराब को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है भाजपा पर। अब हम आगे आएंगे, उसके पहले बताएं कि इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? Sir, we belong from a youth, we are educated people and the thing is we belong from a NSY community, we are student। अब जब एक बच्चों को गर्व होता है ना कि यार हम अच्छे स्कूल जाएंगे, एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, यहाँ जब बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल को नेग्लेक्ट करते हैं, समाज में नेग्लेक्ट किया जाता है कि यार छोटा स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, वो स्टैंडर्ड दिया गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल को बढ़ावा दिया गया। किसके द्वारा? भूपेश बघेल के द्वारा। 15 साल से जब सरकार थी तो कौन सा बच्चा जाना चाह रहा था स्कूल? आप एक बात बताओ, गलत बोल रहा हूँ? ये हमारे जिस तरह से आत्मानंद स्कूल के ये बात कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल के माध्यम से एजुकेशन को बढ़ावा मिला है, ऐसा बात बोल रहे हैं। अब हम सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने विकास की बात कही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए भाई, वो पूरे वहाँ पर जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मेरे पास जितने हैं ये आम जनता है। आम जनता से पूछोगे तो पूरी बातें क्लियर होगी। और उन लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो अपनी पार्टी की बड़ाई करेगा ना मेरे भाई। विकास को किस तरह देख रहे हैं? विकास हुआ है? देखिए विकास तो हुआ है, पूरे देश में विकास हो रहा है और आप कैसे बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है? और आप छत्तीसगढ़ में जितना विकास, छत्तीसगढ़ में जितना पैसा मोदी जी ने दिया है उतना यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से। तो आप इस बात को सोच के रखिए। विकास विरोधी कांग्रेस है कि भाजपा है? विकास विरोधी कांग्रेस है। कांग्रेस को विकास विरोधी बताया जा रहा है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, कांग्रेस विकास विरोधी है कि भाजपा विकास विरोधी? देखिए, जब से
2018 में इस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तब से विकास पूरा रुक गया है, कहीं पे कोई विकास नहीं हो रहा है। और कहा जाए कि 15 साल में जो विकास हुआ है, देखोगे आप 15 साल में इतना विकास हुआ था कि सभी चोर गुंडा बदमाश को पीट पीट कर पुलिस जेल में डाला जाता था। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ी है, देखिए अपराध कितना बढ़ गया है, चाकूबाजी कितना ज़्यादा हो जा रहा है, कितना नशे की गोलियां बिक रहा है, कितने महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है। इतना जो चाकूबाजी जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। पक्ष के पास जवाब मांगने जाऊंगा। मैं जवाब चाहूंगा कि अपराध बढ़ावा देने का आरोप इन्होंने आपके ऊपर लगाया है। अपराध को बढ़ावा दे रही है आपकी सरकार? नहीं, अपराध को कहीं बढ़ावा नहीं देती और अपराध पहले से डिसाइड नहीं रहता कहाँ होने वाला है ना। और अपराध बहुत कम हुआ हमारे कांग्रेस सरकार में। अपराध पूरा केंद्र में, जैसे मणिपुर जल रहा है, वहाँ डबल इंजन की सरकार, तो उसको अपराध बोलते हैं। वहाँ कैसा हो रहा है पूरा देश देख रहा है इस बार। कांग्रेस पार्टी अपराध पे लगाम लगा रही है लगातार। मैं आम लोग जो इधर बैठे हैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि 15 साल में विकास हुआ है कि अभी वर्तमान में विकास हो रहा है? सर विकास के बाद तो ऐसे अभी आप रोड देख ला, कितना विकास हुआ थे। विकास के नाम में तो पूरा बेकार हुआ थे, है ना। जो हाथ में गंगा जल लेते, शराब बंद कराऊं के जो कसम खारी से, आज शराब बंद कहाँ होते? शराब तो पूरा ऑल इंडिया बिकत है अभी छत्तीसगढ़ में। मैं अभी आपके पास लौटूंगा और पुनः आपको याद दिलाऊंगा, कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा। कांग्रेस पार्टी से भाई साहब ने आरोप लगाया है कि गंगा जल छू करके कसम खाए थे। उस शराबबंदी में आखिर इनकी विलंब क्यों लग रही है, कर क्यों नहीं पा रही है, ऐसा आम आदमी का सवाल है। तो उस पे आपका जवाब जो भी हो बताएं। मुझे वीडियो दिखा दे जो कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल लेके कसम खाते, वो वीडियो दिखा दे मुझे। भाजपा का काम है सिर्फ अफवाह फैलाना, भ्रमित करना लोगों को और आरोप लगाना। और विकास की बात कर रहे हैं मैडम लोग, जो विकास नहीं हो रहा है। विकास का पैमाना क्या होता है? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ये विकास का पैमाना नहीं है। लोगों को सशक्त करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना, ये हमारी कांग्रेस सरकार है जो किसानों के लिए, मजदूर के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है। ये विकास का पैमाना होता है जो हर वर्ग को हमारे कांग्रेस सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। मैं बता रहा हूँ, यहाँ 65 प्लस 15 सीट जो कांग्रेस भाजपा लाई थी, मैं वो अपना 14 सीट अभी बचा के दिखाई विधानसभा जी। 14 सीट बचा के दिखाए। जिस तरह से भी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है 14 सीट की, वो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं कि इस बार उनको 14 सीट भी बचा पाना मुश्किल होगा। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए वो तो समय बताएगा कि 14 सीट बचेगा कि ना जीरो आएगा। वो तो ना समय बताएगा। अभी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है। एक एक बच्चों को बिगाड़ा गया। नाइट्रोटेन, ड्रग्स, गांजा, दारू, ये सब करके जो युवाओं का जिंदगी पूरा ना 5 साल से ऊपर नहीं जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर छत्तीसगढ़ 5 साल के अंदर शमशान बन जाएगा। 80% महिलाएं विधवा हो जाएंगी। माँ बाप थैया नाचेंगे। जिनके भी थोड़े बहुत मकान या जमा संपत्ति है बिक जाएंगे। कैसी हमारी सरकार है अभी, कैसी छत्तीसगढ़िया सरकार है जो वोट बैंक के पीछे लोगों के दिलों से खेलती है, उनके जीवन से खेलती है। ठीक है, जनता आएंगे और जानना चाहेंगे कि भाजपा अपनी सीट नहीं बचा पाएगी, क्या बोलेंगे? भाजपा तो अपनी सीट बचाएगी और पूरे देश में भाजपा की सरकार बनेगी। आप देखेंगे और हम सब देखेंगे। पूरे देश में सरकार बनेगी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रदेश में भी सरकार बनेगी। आप देखते रह जाएंगे। सपना देखना सबको जायज है, सपना ही देख रहे हैं, सपना पूरा नहीं होगा उनका, बीजेपी वालों का। और हमारी सरकार बनी है, हमसे लिखित में ले लीजिए, 100 में 101% हमारी सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ में उनका कांग्रेस बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। मैं आपका जो बोर्ड देखा लाइव खबर, उसमें भी मोदी जी है। मोदी जी है। मतलब छत्तीसगढ़ में चेहरा ही नहीं बीजेपी का। मैं तो 14 सीट बचा ही नहीं पाएंगे दावे से बोल सकता हूँ। दावे से बोल रहे हैं 14 सीट बचा नहीं पाएंगे, 14 सीट बचा नहीं पाएंगे, इस तरह का लगातार बोल रहे हैं। मैं आम जनता के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या बताना चाहेंगे। आदरणीय जब रमन सिंह जी गद्दी छोड़े 28,000 करोड़ का कर्ज था, अभी 98,000 करोड़ कर्जा देके जा रहा है। इसको कौन बताएगा? इसको बड़ी से पूछिए।
कौन पटाएगा इस कर्जे को, ये बताएं। कौन पटाएगा ये बताएं। बिल्कुल। अब हम जनता जनार्दन से जानना चाहेंगे कि 5 साल में विकास हुआ है कि 15 साल? 5 साल में हुआ है, केवल 5 साल में मोदी जी का विकास हुआ है। सारी दुनिया देख रही है जो विकास हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ आने वाली है। फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आने वाली है। विकास जो हो रही है मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हम अभी कुछ नए लोग आए हुए हैं, शामिल हुए हमारे इस कार्यक्रम में, उनके पास चलते हैं। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ नहीं। हमारे बस्ती का विकास नहीं हुआ है। पैसा पास हुआ है लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ है। अभी अधूरा है। नहीं हुआ है। यहाँ दारू का विकास हुआ है। खाते रहे इसलिए विकास नशे की दवाइयाँ लगाते हैं और उनको इतनी आसानी से हर काउंटर, पान के ठेले में, सिगरेट के ठेले में, गुटखा, उनको नशे की दवाइयाँ मिल जाती है। शासन व्यवस्था को कैसे नहीं पता है कि नशे की दवाइयाँ इनको कहाँ से मिलती है। हमारी भावी पीढ़ी जो है वो पूरी तरह से मर रही है, लेकिन इसकी रोकथाम क्यों नहीं है कांग्रेस सरकार? की दवाइयाँ बिक रही है और कहीं न कहीं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इसके जिम्मेदार हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। मैं पहले भी कहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो 15 साल की सरकार थी, भाजपा की सरकार, उसने जगह जगह दारू भट्टी का खोलने का काम की है, जो लोगों को नशा से ग्रसित किए हैं बीजेपी शासन। और हमारे 5 साल में भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार, अगर एक जगह भी शराब की दुकान खोले तो बता दी जी, एक जगह एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे नशाबंदी की ओर आगे बढ़ रही है, ऐसा बताया जा रही है। शराबबंदी को बढ़ावा नहीं दे रही है, ऐसा बोलना है। हम फिर जनता जनार्दन के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि विकास को लेके, अपराध को लेके लगातार जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप को क्या बढ़ावा दे रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? शराबबंदी एक साथ हो जाए? हो जाए। होना चाहिए। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 साल भैया यहाँ विकास एक ही हो रहा है। गोबर को खाद बना रहा है और किसानों को चुतिया बनाया जा रहा है। और शराबबंदी करूंगा कहकर बोला था, कसम खाया था। आज तक 10 साल के बच्चे लोग शराब पी के घर में उपद्रव कर रहे, माँ बाप को मार पीट रहे हैं और दुनिया भर के उपद्रव कर रहे। गोठान का मुद्दा इन्होंने उठाया है। गोठान के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, गोठान का जो योजना चलाया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, गोठान को इन्होंने आरोप लगाया है, गोठान के माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है। गोठान के माध्यम से किसान खुशहाल हो गए हैं। जो लोग गोबर भूआ में फेंकते थे वो आज पैसे कमा रहे हैं, जिससे किसान समृद्ध हुआ है। और छत्तीसगढ़ के किसान पूरा समृद्ध है। लोगों के पास पैसा है। अभी बोल रहा था गरीबी में ढकेल देंगे करके। जब से हमारी सरकार आई है तब से किसानों की जेब में पैसा है और उसके पास एक मोटरसाइकिल है। जिसके घर में मोटरसाइकिल नहीं था वो मोटरसाइकिल से चल रहा है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। गोठान के माध्यम से आर्थिक स्थिति संबल हुआ है, ये बता रहे हैं। अब हम लोगों से जानना चाहेंगे, क्या गोठान से आम आदमी संबल हुआ है? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ है। गोठान से संबल हुए हैं लोग? मुझे लगता है नहीं हो पाए। गोठान से लोग मजबूत हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत घोटाला सुनाई पड़ रहा है। उसमें कोई संबलता नहीं हुई है। जहाँ पर पैसे लगाने चाहिए तो वहाँ नहीं लगाया गया है। सब घोटाले की तरह ही इस्तेमाल हुआ है वो पैसे। गोठान से लोग मजबूत हुए हैं? गोठान से लोग तो मजबूत नहीं हुए हैं। गोठान में देखो गाय नहीं है, वहाँ पे जो प्रबंध रखा है वो प्रबंधक नहीं है। और जाओगे तो गाय रोड में मिलेगा आपको। इन्होंने रोका छेका का वादा किया था, कहाँ है आपका रोका छेका? अभी तक गोठान से कितने लोगों की स्थिति मजबूत हुई? अरे यहाँ गोठान ला छोड़ गाँव के गोबर चीखला नहीं मुंडाते। गोठान ला पूछता विकास के पैसा कहाँ करे मना, सब ढोकले कर खाते धान नेता बन जाते। अभी मरे पे कफन के याद आवत का गबन करने का आरोप लगा रहे हैं। सीधा योजनाओं की राशि का गबन करने का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेके क्या बोलेंगे? कौन से राशि का? गोठान योजना का जो राशि आवंटन होता है उसको लेके इन्होंने आरोप लगाया है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा कहीं केस आया नहीं है मेरी जानकारी में। और इसमें क्या है, महिलाओं को सशक्ति कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। पेंट बना रहे हैं, गोबर से दिया बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारी सामग्री बना रहे हैं हमारी महिलाओं को। इस योजना से बहुत फायदा मेरा एक कहना है, अगर आपको 1 रुपए भी बड़ा मिलता है आम इंसान को तो झुक के उठाता है। उसको वहीं गोबर बड़ा मिल रहा है, उस पैसे की वैल्यू समझिए आप। एक
बेमतलब के गोबर को आज पैसे की वैल्यू दे दी गई, रुपए की वैल्यू दे दी गई, तो अब आदमी के पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। सोर्स ऑफ इनकम हुआ है गोबर के माध्यम से लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं, ऐसा बोलना है। अब हम समझते हैं आगे। आज जो इन लोगों जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कांग्रेस सरकार ने क्या किया है, मैंने इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी की शासन 15 साल रहा, गरीबों के लिए क्या किया है? आऊंगा मैं आपके पास लौटूंगा। 15 साल के भाजपा के शासन काल में क्या विकास हुआ है या क्या विकास हुआ था, एक आध आप गिना दीजिए और जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे 15 साल के कार्यकाल में यहाँ पे बहुत बड़ा प्रयास फाउंडेशन बना है। कार्यकाल में गरीबों लोग का झोपड़ी तोड़ा गया है। प्रयास फाउंडेशन बना है, उसके बाद फिर ओवरब्रिज बना है, यहाँ पर स्कूल बना है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का रोड बना है, पीडब्ल्यूडी की नालियाँ बनी है, विद्युत पोल लगे हैं, सड़क बत्ती तार लगा, सब हुआ है भैया। 15 साल की उपलब्धियां गिनाई है इन्होंने, लाइन से इन्होंने। साल में बीजेपी की शासन, आज मुझे एक चीज बताइए, इनकी शासन 15 साल कार्यकाल में कोई गरीबों लोग का, हर जगह में गरीबों लोग का, मजदूर व्यक्ति जो जीने वाले हैं उनके मकान को तोड़ के दूसरा जगह भेजा गया है, और ऐसी जगह में भेजा गया है जहां पर वो इंसान नहीं रहना चाहिए। मकान देखो पानी में गिर रहे हैं, पूरा मकान भसक गया है। ऐसे 15 साल में जो सरकार थे बीजेपी की शासन, मकान बनाए हैं, पूरा दरदरा हो गया है, पानी चूह रहा है वो बिल्डिंग में। जी, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि विकास को लेके आप किस तरह से देखते हैं। विकास 5 साल में हुआ या जहाँ तक झोपड़ी तोड़ने की बात है, बीजेपी शासन में बिल्कुल झोपड़ियों को हटाया गया है, क्योंकि बदले में उनको पक्का मकान दिया है। बदले में पक्का मकान दिया गया है, झोपड़ी को तोड़ा अवश्य गया है, लेकिन बदले में पक्के का मकान दिया गया है। पक्के का मकान हमारे लिए, वो गरीब लोग के लिए झोपड़ा ठीक था, वो पक्की मकान सही नहीं था। हम लौटूंगा और जानना चाहूंगा, वो पक्के का मकान से अच्छा उनको वो कच्चे का मकान अच्छा था। देखिए, हर चीज का एक अवधि होता है, उस बिल्डिंग को बनने हैं, है ना। और अभी वर्तमान में 10 साल से कांग्रेस का विधायक है, रही बातें विधानसभा चुनाव से संबंधित बातें हो रही है, तो अभी 10 साल से कांग्रेस का विधायक है, न कि भाजपा का। तो भैया अगर उसमें टूट फूट हो रहा है तो कांग्रेस के विधायक से करवाए काम। अगर उनके काल में नहीं हुआ था तो आपके सरकार में हो जाना चाहिए था। जिन चीजों से आप असंतुष्ट हैं उसको पुनः वैसा बना लेना चाहिए था, ऐसा उनका कहना है। एक मिनट, जब बीजेपी की शासन था हमारे मकान ने तोड़ा, हमको बीजेपी की शासन न कोई विधायक न किसी प्रकार का पार्षद हमको समर्थन नहीं दिए, हमको झांकने नहीं आए जब हम तड़प रहे थे। आज ये बोल रहे मैंने 15 साल में मकान दिया, अरे हमको मकान नहीं चाहिए तुम्हारा, हमारे लिए वो झोपड़ी ठीक था। आज उस मकान में हम लोग तरस रहे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, 4 मंजिला भवन बनाए हैं, चढ़ने में कितना गरीब लोग को उत्तर, बूढ़े लोग है, बुढ़िया लोग है, आने जाने में कितने परेशानी। इनके नेता 2 बार चढ़ के देखे, ऐसा मंजिल बनाते हैं 4-4 मंजिला। इसके सुविधा तो उस हिसाब से, या तो गाड़ी रखने का जगह नहीं है, गाड़ी रोड में रख रहे हैं, वहाँ जलाए जा रहे हैं, ये सब क्या सुविधा दिया है। और गरीबों का मकान तोड़ के यहाँ बसा दिया बेचारे लोग को, गरीब लोग तो काम नहीं मिल रहा था ढंग से। जी, पानी टपक रहा है, रोड रानी इतना बदबू आ रहा है कि वहाँ पे आदमी खड़ा नहीं रह पा रहा है। हम लोग भोजन खाए कि जानवर है, हम लोग कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। आज सरकार ने हमको मकान तोड़ा, बोलता है पक्का मकान। हम तो खुद ये भी बोल रहे हैं, जो हमको मकान दे उस मकान में खुद सरकार रह के दिखाए, तब मानेंगे जो पक्का मकान है, तब मानेंगे हम लोग। आज उस मकान के रोड को जाके देखोगे तो आप खुद नहीं जाओ, नाक बंद करके चलोगे। मकानें खराब हो गई है, मकानें जर्जर हो गई है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मकान जर्जर हो रहे कहे ना, तो कहा जाए कि मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, ठीक है, पैसा लाना चाहिए विधायक जी को। मेंटेनेंस लाने के लिए 10 साल से विधायक है, हमारे विधायक जी को लाना चाहिए। और मैं कह दूं, हमारे क्षेत्र के विधायक ने घूम घूम करके ये वादा किया था कि हम पट्टा देंगे। अभी तक किसी को हमारे क्षेत्र में, दल्ला सिंह सड्डू हमारे क्षेत्र में किसी को पट्टा नहीं मिला है। और इन्होंने ये भी कहा था, पट्टे के बाद को पहले सत्ता पक्ष से पूछूंगा, सत्ता पक्ष से पूछूंगा। पट्टा का मामला है, बोला जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है पट्टा देने की बात कही जा रही थी, पट्टा आप लोगों के द्वारा अभी तक क्यों किसी गरीब पट्टे को
आप लोग पट्टा बांट रहे हैं, पट्टा बांटने की बात कही जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। जी, लगातार पट्टा बांट रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में लगातार। अभी 2 दिन पहले वार्ड नंबर 3, 4 और 5 में बटे, और क्या बोलते हैं अभी इसी सप्ताह में हमारे वार्ड में पट्टा बटेगा। और ये कांग्रेस सरकार ही बांटता है पट्टा। उस समय राजीव गांधी जी थे तब पट्टा बांटा, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब बांटा, और अभी भूपेश सरकार है तो पट्टा बांटे। तो गरीब लोगों का कभी भी झोपड़ी कांग्रेस सरकार ने नहीं हटाया है, और वो उनको मालिकाना हक देने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार हमेशा गरीबों को हटाने का काम की है और उसको हटाने का काम किया और देश से मुक्त करने का काम किया। इससे पहले 15 साल जो था उसमें किसी को पट्टा नहीं मिला, लेकिन आने वाले भी 15 साल के अंतर्गत में नगर निगम वाले ने टैक्स से लेते गए। हमने उसको यही पूछा कि भाई इसका मकान का रजिस्ट्री करो, बोलता है रजिस्ट्री नहीं होगा। सर आप एक बात जब पैसे ये कर रहे हैं, मैं नेशनल लेवल पावर लिफ्टर गोल्ड मेडलिस्ट, अब पार्षद मैडम को नहीं पता, हमारे सोसाइटी में किसी को नहीं पता, पर ये भाई छत्रपाल भैया मेरे को आगे कांग्रेचुलेट किए, बुके दिए कि भाई तू जीत क्या है। अब मैं नेशनल लेवल पावर लिफ्टर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट को, यूथ को। किस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी करती है तो वो चीज है। सबकी बात करने वाली है कांग्रेस पार्टी, सबकी हक की बात करने वाली है कांग्रेस पार्टी, ऐसा कांग्रेस का मानना है, ऐसे लोगों का मानना है। क्या बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी सिर्फ लूटने वाली है जी, कांग्रेस पार्टी सबकी कांग्रेस बात करती है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया, कुछ किया ही नहीं है तो क्या बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बांटी भौरा, नरवा घुरवा बारी, यही 4 चंदियाड़ी सीखे, बाकी कुछ नहीं सीखे हैं। और क्या विकास अभी हो रहा है? नहीं हो रहा सर, कांग्रेस की कोई विकास नहीं है। सर एक बताओ, जैसे कोविड-19 में सर कांग्रेस के आज तक कभी नहीं था, तब दिखा था हम तो घर में भी। कांग्रेस की बात कोई कुछ नहीं है। कोविड-19 अभी जो हमारा कोरोना चलत रही से, मैं स्वयं बताता हूँ अपन आप ऊपर लेके, जब चावल फ्री में विकृत रहो तरी से कांग्रेस अभी हो रहा है, विकास अभी हो रहा है। मैं नहीं जानता है कि क्या विकास अभी हो रहा है। विकास देखिए, कांग्रेस के राज में विकास वही गलत चीजों का ही हो रहा है। शराब तो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारी जो पार्षद मैडम है यहाँ पे, उनके यहाँ पे पूरी रोड उन्होंने बनवाई थी, पहले शौचालय बनवाए हैं। देखिए बीजेपी की सरकार में पूरा जी। सर मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो है भूपेश बघेल गौठान खोल के रखा है, तो पूरे मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का गाय भैंस जो भी है वो तो गौठान में होना चाहिए। तो गोबर खरीदने का फिर किसको फायदा है, क्या फायदा है? गोबर किसानों से क्यों खरीद रही थी? गोबर तो उससे गौठान में हो रहा है ना, तो किसको खरीद रही थी वो है? जी विकास पट्टा देखो, सुशील पट्टा घर के, हाँ मैं दूं मैं। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, नहीं पता, विकास हो रहा है भाई, नहीं जाना रहे, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, नहीं विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही कॉलोनी देखो, जाके पहले रोड को सड़क देखो, रोड को देखो, पहले रोड को देखो, गाड़ी कभी नहीं आती, कचरा गाड़ी कभी नहीं आता। मेरे को 2 साल हो गया ये रहते, और 3 साल। अरे सुनो, पहले इधर सुनो, इधर काले जा रहे हो? बोलिए बोलिए। पूरा रोड पूरा कचरा पड़ा है। सरडू सेक्टर 2 सेक्टर 4 में कोई रोड जाके देखो, पहले तेलंग का देख रहे हो, वहाँ जाके देखिए, और पूरा जनता देखे। सेक्टर 2 सेक्टर 4 सेक्टर 8 इसको देखो पहले। जी विकास हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र सरकार भेज रही है, क्या विकास हो रहा है? रायपुर में कौन सा स्मार्ट सिटी बन रहा है, जरा बता दे कांग्रेस सरकार। विकास पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। केंद्र की पैसा आ रहा है स्मार्ट सिटी के माध्यम से, उस विकास कहाँ जा रही है? वो विकास, केंद्र का जो पैसा आ रहा है स्मार्ट सिटी के माध्यम से, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो विकास कहाँ जा रहा है? जो केंद्र का पैसा आया है बहुत कम पैसा देता है, पैसा दिया नहीं है, बहुत सारा पैसा उनसे लेना है। हमारे भूपेश बघेल जी कई बार उनको चिट्ठी लिखे हैं, वो पैसा दिए, जीएसटी का पैसा रोक के रखे हैं, और लगातार उसमें जो आ रहा है फंड, उसमें पूरा छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हो काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहे हैं। विकास नहीं हो रहे करके आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने में भाजपा का काम है गुमराह करने का। आप जाके देखिए कहाँ कहाँ विकास नहीं हो रहा है, वार्ड में विकास हो रहा है। मैं भाजपा के हमारे पार्षद जी से पूछना चाहूँगा कि सड्डू में पिछले 10 वर्ष से पहले जो बीजेपी का शासन थे, यहाँ का जो विधायक थे नंदे साहू जी का एक शिलान्यास देखा थे सड्डू में। 35 साल से सांसद है हमारे क्षेत्र में बीजेपी से, एक शिलान्यास देखा था सड्डू से। कौन सा काम किया है? कौन सा काम किया? बीजेपी आऊंगा, बीजेपी के पास चलता हूँ कि पिछले जो सरकार थी जिसमें नंदे साहू जी विधायक थे,
उस दौरान के एक आध ऐसे कोई विकास दिखा, उस समय की उनको जानकारी नहीं है। अभी का बताऊं, अभी का पूछ लीजिए। अभी जब पार्षद महोदय जी बोल रही है कि मैं पिछले का नहीं जानता, 9 साल से पार्षद है, 9 साल का पार्षद का निधि का एक कम बता दो। मैं बता रही हूँ, पार्षद निधि से भाई मेरे, मैं धीवर समाज भवन बनाई, साहू समाज भवन बनाई, आपके सड्डू हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में पाइपलाइन बिछवाई हूँ। उसके बाद पार्षद निधि फंड से ही जो रिपेयरिंग का काम था ना पाइपलाइन वाला, वो बनाई हूँ। और अपने पार्षद निधि फंड से दलदल सिवनी का मेहर समाज का भवन बनवाई हूँ। छोटा सा वो भवन नहीं है, जो स्टेज था ना, स्टेज होता है, वो बनवाई हूँ अपने पार्षद निधि फंड से। अब उसके बाद 5 साल का तो मैं बता दूंगी, मेरे पास पूरा फाइल है। और अभी पार्षद निधि कैसा आता है, 6 लाख की घोषणा करेंगे, जाइए 1.5 लाख आया, देख लीजिए। पिछले साल भी घोषणा किए थे, तो उस पैसे को हम लोग अनाज बांट रहे करके ले गए। उसके बाद और आया था पैसा, उसको भी हम अनाज बांटने करके ले गए। नगर निगम में जाइए, फाइल खुलवाइए, रिकॉर्ड मिल जाएगा। और अभी 1.5 लाख रुपए मेरे को मिला है, उसमें विद्युत पोल, सड़क बत्ती, तार लगवा रही है। इन्होंने विकास की अपनी राशियों की झड़ी लगा दी है, लाइन से गिना दिए हैं। मैं जब पार्षद महोदय बता रही कि मैं धीवर समाज के लिए 5 भवन बनाई हूँ, मैं धीवर समाज से पूछ लीजिए, साहू समाज से पूछ ले, मेहर समाज से। अभी हमारे विधायक निधि द्वारा धीवर समाज को, सतनामी समाज को, मेहर समाज को, साहू समाज को, पटेल समाज को, सभी को 55 लाख का भवन बनाने की स्वीकृति दिया है। लेकिन क्या काम हम लोग करते हैं, श्रेय अपने लेने की घोषणा करती, भूमि पूजन के समय खड़ा हो जाते हैं। पूरा काम हम लोग करते हैं बीजेपी कांग्रेस का। श्रेय लेने का काम करती है कांग्रेस। इस तरह के लगाव भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे वार्ड की आम जनता जानती है कि कौन मेरे साथ नगर निगम जाता है, कौन मेरे साथ मंत्रालय में जाता है, कौन मेरे साथ कलेक्ट्रेट घेराव में जाता है। क्योंकि देखिए, सड्डू गांव की स्थिति ये है, अभी इनके गांव में घुस जाए ना, इनका एटीट्यूड देख लीजिए भाई मेरे। एक भी काम चालू करवाए ना, वीडियो भी रखी हूँ मैं, किस तरीके से हमको काम करने देते हैं, उसको सबूत के साथ में प्रस्तुत कर दूंगी। विकास विरोधी कौन सा विकास का नाम बता दे, कौन सा काम रुकवाए हम लोग काम रुकवाते नहीं, काम करवाते हैं, काम करवाने वाले हैं हम लोग, काम नहीं। विकास विरोधी हो रहे हैं। गलत बात है। देखिए, आरोप लगे, मैडम बोल रही है, जो नाली जिस तरफ बहना चाहिए उल्टा बहाने का कोशिश कर रहे थे मैडम। विकास विरोधी है। गलत। वहीं पे बन रहा नाली, और इनका वीडियो है मेरे पास, ये क्या बोल रहा है सुन लेना। देखिए, आपके ऊपर वीडियो है, बोल रहे हैं आपका विकास विरोधी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, नाली कहाँ जाता है। आप देखिए, इधर उल्टा बना रहे हैं और ये शमशान घाट भर रहे हैं। अभी आप जाके देख लीजिए, नाली कहाँ जाना चाहिए। लोगों से, बिल्डर से पैसा लेके उनका रास्ता बनाने के लिए नाली वहाँ नहीं जा। मैं बता रही, इनके गांव में 15 साल से सिन्हा गली जो था ना, वहाँ पर का पूरे गांव का पानी आके डंप होता था। पिछले टाइम पे भी इनके महापौर आए थे, अभी भी इनके विधायक है, कोई कुछ नहीं कर सका भाई। वहाँ पे पाइपलाइन लगा के बिल्डर को सेट करके उसकी जमीन से पाइपलाइन को निकाल के बाहर की पूरा ना, अब वीडियो दिखा दूंगी मैं। पानी कहाँ जाते हैं? सबसे आपका वीडियो होने का बात कही, अब इस मुद्दे को यही छोड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो छत्रपाल, मैं आपके पास लौटूंगा और ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव सामने है, अब जब विधानसभा चुनाव सामने है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी दोनों ही पक्ष फिर मैदान में नजर आएंगे। जी, कांग्रेस भी नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी भी नजर आएगी। कांग्रेस के लिए आगे जब चुनाव के लिए वोट मांगने जाएगी, तो आगे क्या ऐसी योजनाएं लेके जाएगी जो आने वाले समय में करने चाहती है इस क्षेत्र में? देखिए, हम काम पे वोट मांगेंगे। हम लोगों जनता को यही कहेंगे कि अगर हम काम नहीं किए तो हमको वोट मत दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अभी नए सिरे से वोट मांगने जाएंगे, चुनाव सामने है, तो ऐसी कोई योजनाएं हैं आपकी इस क्षेत्र में? हम यहाँ सड़क बनाएंगे, बिजली लाएंगे, ये बनाएंगे, स्कूल लाएंगे, वगैरह वगैरह जो भी है आप लोगों की। पानी, खंबा, जल और क्या सड़क, नाली, ये तो प्राथमिक चीजें तो होते रहते हैं और हमेशा चलता रहता है ये काम। लेकिन हम काम पे वोट मांगे, जो काम हुआ है 5 साल में उसको लेके जाएंगे जनता के पास और उससे वोट मांगेंगे। विधायक का सक्रियता, हाँ, जो विधायक का सक्रियता है, बराबर महीने में 5 बार 6 बार अपने
वार्ड में भ्रमण करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। चाहे वो पंकज भैया हो, चाहे सत्यनारायण शर्मा जी विधायक हो, उनका लगातार क्षेत्र में दौड़ा रहता है और लोगों के दुख सुख में बिल्कुल वो उसके घर पहुंचते हैं। ये कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर वोट मांगने जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी से भी समझने का प्रयास करेंगे कि आप किन मुद्दों पे जनता के सामने। देखिए, पहला मुद्दा तो मेरा यही रहेगा। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का एक एक ग्राम पंचायत, एक एक ब्लॉक, एक एक जिला, एक एक शहर केंद्र के पैसे से चल रहा है। इनका पैसा बताइए कहाँ पे लगा रहे हैं। वित्त आयोग का पैसा होता है, वित्त आयोग का वो पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होता है। खेलो इंडिया खेलो, है ना, उसका खेल का पैसा होता है। धान का पैसा खुद मोदी जी 2100 रुपए दे रहे हैं, उसी में से वित्त आयोग के पैसे को मिला के बोलते हैं हम लोग इतना दे रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो का पैसा बोलते हैं हम लोग खेल खिलवा रहे हैं, और उसी पैसे को बोलते हैं गोधन न्याय में लगा रहे हैं, उसी को पैसे को बोलते हैं हम लोग गोठान में लगा रहे हैं। ऐसा करके बोलेंगे तो अपना पैसा बताए ना। ये पूरा पैसा केंद्र का, केंद्र के पैसे से पूरा डेवलपमेंट हो रहा, पूरा एक एक डेवलपमेंट केंद्र के पैसे से हो रहा। ये बता दे, ये तो मैं बता रही हूँ, छत्तीसगढ़ में इतना कर्जा करके रख लिया है इन लोगों ने कि अभी जो पेट के अंदर में बच्चा है जो पैदा नहीं हुआ है उसके ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जब विधानसभा चुनाव सामने है तो आप लोग किन मुद्दों को लेके, कौन से विकास की नई रूपरेखा मुद्दे को लेकर के जाएंगे भैया कि इतना कर्जा हो गया छत्तीसगढ़ में कि एक एक बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ उसके ऊपर भी 3 लाख का कर्जा है। जितना छत्तीसगढ़ का ग्रास इनकम है 1 रुपया, इसका ब्याज है 1.5 रुपया। आप सत्ता चलाओगे कि आप ब्याज भरोगे, दो ही चीज पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ को पैसा देना बंद कर दे तो आज की स्थिति में एक एक नागरिक श्रीलंका वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। कटोरा लेके हम दूसरे राज्यों में पलायन कर जाएंगे। आप लोग अभी सामने चुनाव है, जब चुनाव के लिए अभी वोट मांगने हम जनता से जाएंगे तो क्या नई रूपरेखा करेंगे कि क्या नया कुछ बनाने वाले? ये हमारी पार्टी तय करेगी, हमको अभी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी पार्टी जिस दिन घोषणा पत्र जारी करेगी उस दिन हम अपना मुंह खोलेंगे। घोषणा पत्र में आप लोगों को काम दिख जाएगा कि किस तरह के काम होने वाले हैं। 5 साल वर्सेस 15 साल। सर अभी किस बारे में वर्किंग कर रहे हैं अपन तो यहाँ के साफ सफाई या सब? 5 साल वर्सेस 15 साल विधानसभा चुनाव में 15 साल में काम हुए, करीब 5 साल। 15 साल में जो काम हुए हैं भाजपा सरकार के द्वारा वो बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। और नया रायपुर में भी पूरा विकास हुआ है रमन सिंह केस में, और बाकी अभी कांग्रेस केस में देखें बहुत सारी चीजें माइनस है, जो बहुत सारी चीजें माइनस। अभी घोषणा पत्र की बात आई है, चुनाव जबकि सामने है तो दोनों ही पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और घोषणा पत्र से वो जारी करेंगे वो मुद्दे आएंगे जो आम हित की बात होगी और उसी के हित पे कांग्रेस अपना मैदान में जाने वाली होगी। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दावे कर रहे हैं। आप लोगों को घोषणा पत्र किस तरह का होने का उम्मीद है? हमारी जो भूपेश सरकार है, कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में जो पिछले 5 साल पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें से 90% काम हमने पूरा किए हैं, हमारी पार्टी ने पूरा किया है। और जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र होता है वो जुमले का घोषणा पत्र होता है, जुमला, उसमें कुछ होता नहीं। जैसे केंद्र सरकार ने जो घोषणा किए थे 2 करोड़ रोजगार, भ्रष्टाचार खत्म, ऐसा टाइप बहुत सारे मुद्दा, वो लोग सिर्फ छलने का काम करते हैं। रेल नहीं चल रहा है छत्तीसगढ़ में, आप देख रहे हैं रेल। हम काम से वोट मांगेंगे और हम विश्वास है कि इस बार जो पिछले बार जो बहुमत लाए हैं उससे ज्यादा बहुमत लाएंगे जी। 90% वो अपने घोषणा पत्र की बात हो रही है कि आप लोगों ने अपना घोषणा पत्र में किस तरह की घोषणा पत्र होगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो अपने 90% काम पूरा कर चुके हैं। आप लोग क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र के वादे पूरे किए हैं? देखिए, घोषणा पत्र को देखना है इनका ना तो स्पॉट पे जाइए, स्पॉट पे चले जाइए। घोषणा पत्र के काम हुए हैं कि नहीं? नहीं सर। घोषणा पत्र के देखिए, इनका घोषणा पत्र काम कम 36 वादे के साथ 36 वादे में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि घोषणा पत्र के बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हम महिलाएं पूरे BSUP के हैं, खेमका BSUP के। हमारे यहाँ ना सेप्टिक जो बड़ी वाली
सेप्टिक होती है उसका पूरा चेम्बर बनाया जा रहा था और वो ना 1.5 साल से पूरा रुका हुआ है काम। हम लोग अभी पिछले हफ्ता हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे तो बोलते हैं तुम अपना बीएसयूपी का पहले पैसा भरो उसके बाद तुम्हारा काम चालू होगा बोलते हैं। तो सर सेप्टिक ऐसे होता है जो लैट्रिन जहाँ लैट्रिन जाके वहाँ उस गड्ढे में रहती है और पूरा ओवरफ्लो हो रहा है पूरे घर में। पूरा हम बाहर से प्राइवेट बुला के हम साफ कर रहे हैं अपने घर को, उसको कौन बनाएगा। और अभी 50 लाख रुपए अभी हुआ है, बोले हैं कि 50 लाख रुपए हम लोग बीएसयूपी के लिए दिए करके, अभी भी काम चालू नहीं हुआ है और आचार संहिता भी लगने वाला है। सीवरेज का समस्या इन्होंने उठाया है। सीवरेज एक बड़ा समस्या है, गंदगी का माहौल है, गंदगी की वातावरण हो जाता है, लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। सीवरेज को लेके क्या बोलेंगे? देखिए क्या है, 1 साल पहले माननीय बाबूजी सत्येंद्र शर्मा जी हमारे बीएसयूपी कॉलोनी आए थे विधानसभा का टीम लेके, बहुत बड़ा टीम लेके, और सर्वे किया और सभी बीएसयूपी के लिए 50-50 लाख स्वीकृत कराए। और बड़ा बीएसयूपी जो बड़ा बीएसयूपी है सेक्टर 3 का, वहाँ 5 करोड़ का काम स्वीकृत किए हैं। तो काम अभी चल रहा है, उसमें काम चल ही रहा है, उसको काम चल रहा है, जल्द दिखने लग जाएगा। बीएसयूपी वालों को सीवरेज की समस्या से निजात मिल जाएगा, ऐसा उनका सब मानना है। अब हम लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, यहाँ हमारे साथ पहुँचे, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस कार्यक्रम में हम लोगों को सहयोग प्रदान किया। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह की अन्य अपडेट के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।